रिश्तों के ए नाजुक डोरे तोड़ी थोड़ी जाती है। अपनी आंखें अगर दुखती हो तो उसे फोड़ी थोड़ी जाती है। ए कांटे, ए पत्थर, ए आंधी, इन तूफानों से क्या डरना। राहें अगर मुश्किल हो जाए तो उसे छोड़े थोड़ी जाती है। तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टेंस, और इस क्लास में हम टेंस इस तरह से पढ़ेंगे जैसे पहले आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, ये मैं दावा करता हूं। और जो बच्चा टेंस पढ़ा हो, जो ना पढ़ा हो, या जो पढ़ा रहे हो या पढ़ रहे हो, वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। और ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो लड़का जिंदगी में कभी अंग्रेजी ना पढ़ा हो, उम्मीद छोड़ चुका हो कि हम कभी अंग्रेजी नहीं सीख पाएंगे, अब उनके लिए वीडियो, उनके लिए और बड़ा एकदम शुरू से लेकर एकदम हाई लेवल तक लेकर जाएंगे। ठीक है, तो आप बने रहिए मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक। और देखिए टेंस को ऐसा ऑपरेशन करेंगे, ऐसा एक एक स्टेप को सिखाएंगे, कैसे बनता है, क्यों बनता है, कहां पे क्या लगाते हैं और क्यों लगाते हैं, ये सारी चीजों को मैं बताऊंगा आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो चलिए थोड़ा सा इसको इंट्रोडक्शन देख लेते हैं सर। टेंस, टेंस के मतलब होता है काल, यू नो वेरी वेल। इससे पहले मैंने एक वीडियो दिया था जिसमें 5 मिनट में टेंस को मैंने बड़े अच्छे से समझाया हुआ है। तो टेंस का फर्स्ट वीडियो देख लीजिए, इसके बाद इसको आप देख सकते हैं, वरना अभी भी देख सकते हैं। चलिए तो कमिंग टू द पॉइंट, सबसे पहले जो टेंस है सर, एक लैटिन वर्ड टेम्पस से आया। इससे पहले वाला वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन आज की क्लास, आज हम पूरा टेंस का ऑपरेशन करेंगे और एकदम बड़ा ही गहराई से लेकर चलेंगे। तो टेंस का मैंने यहाँ पे ऑपरेशन किया है। टेंस के कितने काइंड्स होंगे? 3। टेंस कितने प्रकार के? तो 3 प्रकार के। पहला प्रेजेंट, दूसरा पास्ट और तीसरा फ्यूचर। एनी डाउट सर? क्लियर है? आगे देखिए, प्रेजेंट के कितने भेद होते हैं? तो 4। पहला इंडेफिनिट, दूसरा कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, अब जब एक चीज आपने देख लिया तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि इसमें और इसमें ये सारी चीजें कॉमन है। इसमें भी इंडेफिनिट, इसमें भी और इसमें भी। इसमें भी कंटिन्यूअस, इसमें भी कंटिन्यूअस है, इसमें भी कंटिन्यूअस। इसमें भी परफेक्ट, इसमें भी परफेक्ट और इसमें भी परफेक्ट। और यहाँ भी परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी कि अगर हम सिर्फ प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को समझे तो ये सारे चीज को समझने की जरूरत, क्योंकि ये कॉमन है सर, कॉमन सारे में है। तो सारे में कॉमन है तो उसको हम बाहर निकाल देते हैं और इसको हम ब्रैकेट में लिख के बना सकते हैं। समझ रहे ना? तो चलिए एक बार गौर से देखते हैं, एकदम इजी कर देंगे टेंस को, इतना इजी कि कभी गलती होगा ही नहीं। तो एक बार समझते हैं। तो प्रेजेंट टेंस के कितने में? 4 याद कर लीजिएगा, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट के भी 4 और फ्यूचर के भी 4, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है सर, एक बार मैं बोल देता हूं अच्छे से। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट का 4, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये आपके माइंड में लोड हो गया कि टेंस कितने प्रकार के, बताइए? 3। कौन कौन? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अगर आपसे पूछा जाए फ्यूचर के कितने भेद, तो 4, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी तरह पास्ट के भी, उसी तरह फ्यूचर के भी। अभी 1 मिनट में, 1 मिनट, अभी आने वाला 1 मिनट में अंग्रेजी में कहीं भी टेंस का कोई बात, हिंदी में नहीं, इंग्लिश में कहीं भी आपको दिखाई देगा तो उसको पूरा अच्छे तरह से आप समझ जाइएगा कि कौन टेंस का बात है। अभी बनाना सिखाएंगे, लेकिन थोड़ा सा पहचानना फ्री में यहाँ पे सीख लेते हैं, एकदम इजी है, सेट किया हुआ तो सीख ही लेते हैं। यदि किसी भी सेंटेंस में आपको दिखाई दे देता है इज, एम, आर, हैव, हैज या डू या डज, ये कोई मुश्किल चीज नहीं है, इसको माइंड में नोट कर सकते हैं। इज, एम, आर, हैव, हैज और डू और डज, इनमें से कोई अगर आपको दिखाई दिया किसी भी सेंटेंस में तो गारंटी है कि वो होगा हमारा प्रेजेंट टेंस का। ठीक है, कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट। पक्का इतना माइंड में लोड कर लीजिए कि इज, एम, आर या हैव, हैज या डू डज रहेगा तो हमारा वो प्रेजेंट का होगा। वो किस चीज का होगा? प्रेजेंट का होगा। क्लियर सर? अब देखिए, यदि आपको सेंटेंस में वाज, वेयर या हैड या डिड दिखाई दे, ठीक है, वाज, वेयर या हैड या डिड, यहाँ पे सेट कर लीजिए हमेशा के लिए, वाज, वेयर, हैड और डिड, इनमें से कहीं दिखा इंग्लिश में, क्योंकि आप इंग्लिश में पढ़ोगे तो इंग्लिश में हिंदी तो था थी तो दिखाई नहीं देगा,
वहां पे बाज या बेयर हैड या डिड दिखाई दे तो आप आसानी से समझ लीजिए कि वो वाक्य कौन सा है, पास्ट है। क्या है वो, पास्ट है। और फ्यूचर कंटिन्यूअस भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है, परफेक्ट है क्या है सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बस इतना याद रखिए कि वाज, वेयर, हैड और डिड इनमें से कोई अगर दिखाई देता है तो वो पास्ट का होगा। और यदि आपको सेल या बिल दिखाई दे, सेल या बिल दिखाई दे तो वह डेफिनेटली क्या हो जाएगा, फ्यूचर टेंस का वाक्य होगा। डेफिनेटली कौन सा होगा, फ्यूचर का। तो अब आप आसानी से सर सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 और इसमें 1 2 इतने वर्ड को माइंड में लोड करते हैं तो अंग्रेजी में कहीं भी कुछ लिखा सेंटेंस दिखाई दे तो आप पहचान सकते हैं कि कौन टेंस का है। अभी देखिए कैसे पूरा उसको कैसे जानेंगे, तो पूरा जानने के लिए देखिए ये सारा चीज तो कॉमन है। यदि आपको आईएनजी दिखाई देता है, क्वेश्चन में लगा हुआ आईएनजी दिखाई दे, क्या दिखाई दे, आईएनजी। यदि आपको दिखाई देता है वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है यानी कि V4, यानी कि सर V4 दिखाई देता है, ठीक है, अभी हम बताने वाले हैं। यदि V4 दिखाई दे तो वो पक्का क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस, ठीक है, कंटिन्यूअस, ठीक है। पहले से आप डिसाइड कर चुके थे कि प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर है, और आईएनजी डिसाइड कर देगा कि वो कंटिन्यूअस है। यदि आपको V3 दिखाई दे, क्या दिखाई दे, V3 यानी मेन वर्ब का तीसरा रूप, आगे हम बताने वाले हैं, तो वो परफेक्ट हो जाएगा, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। और पहले से आपको मालूम रहेगा कि प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर है। अगर सेल बिल लगा हुआ है और उसमें MB3 लगा हुआ है यानी कि वो फ्यूचर परफेक्ट है। और यदि आईएनजी लगा हुआ है, आईएनजी लगा हुआ है, बाज भी लगा हुआ है, ठीक है, तो यानी कि वो क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। अभी देखिए यदि क्वेश्चन में बिन लगा हुआ, बिन BEEN बिन और साथ ही साथ आईएनजी, बिन लगा हुआ है और आईएनजी भी लगा हुआ है तो आप समझिए कि क्या हो गया, परफेक्ट कंटिन्यूअस। और उससे पहले सेल बिल तो फ्यूचर परफेक्ट, और बिन और आईएनजी से पहले वाज, हैड वाला इसमें से कोई रहेगा, पक्का रहेगा, ठीक है। तो आप अंग्रेजी में कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ रहेगा तो उसको आसानी से पहचान लीजिएगा। एक सेंटेंस लिख के दिखाते हैं, ही वॉज रीडिंग। तो देखिए सर ये बाज है तो पहले बताइए बाज है तो पास्ट हो गया, आईएनजी दिखाई दे रहा है तो परफेक्ट है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस की कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस है यानी पास्ट कंटिन्यूअस। क्लियर है। अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं ही इज रीडिंग तो इज वाला आ गया, इज वाला, इज है तो प्रेजेंट है और आईएनजी है तो क्या हो गया, क्या हो गया बोलिए, कंटिन्यूअस। अभी दिखाते हैं एक और, ही हैज हेल्प्ड मी। तो देखिए हैज है तो हैव या हैज दिखाई देगा तो प्रेजेंट होगा, और ये V3 है तो V3 है तो क्या होगा, परफेक्ट, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट है। लेकिन यदि हम देखिए इधर भी पकड़ लेंगे, यहाँ पे हैज लिख दिया और यहाँ पे आईएनजी, यहाँ पे हैज, यहाँ पे आईएनजी, तो यहाँ पे आईएनजी दिख रहा है ना, तो बिल्कुल गलत होगी, हैज लगा दिया है, यहाँ पे V3 होना चाहिए। तो क्वेश्चन ऐसा देगा ही नहीं, जब क्वेश्चन रहेगा तो ऐसे रहेगा, तो आप आसानी से पहचान सकते हैं। लेकिन अब भी हम आपको बताएंगे टेंस, ठीक है। तो गौर से देखेंगे टेंस को पूरा डीप में सर आप। चलिए सबसे पहले आप बोर्ड पर देखिए टेंस। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कौन सा टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडिफिकेशन रूल। इंडिफिकेशन रूल के मतलब पहचानने के नियम। तो इसका इंडिफिकेशन रूल होगा विच हिंदी सेंटेंस इज लास्टेड बाय, विच मतलब जिस हिंदी वाक्य का अंत, लास्ट के मतलब अंत होता है। किस तरह से, ताहू, देखिए ताहू, ता हूं, ती हूं, ती है, चाहे ते हैं भी लिख सकते हैं, ठीक है, ते हैं, ता है, ती है, इस तरह से लगा रहेगा, ठीक है। इटीसी विल बी द सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होगा। एक बार फिर से देख लीजिए, विच इन द सेंटेंस इज लास्टेड बाय ताहू, तीहू, ते है, इटीसी, इट विल बी द सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी ताहू, तीहू, ते है इस टाइप के आपको दिखता है तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होगा। एनी डाउट सर, एकदम क्लियर कर देंगे। जब टेंस मैं पढ़ा दूंगा तो एक क्वेश्चन भी छूटेगा नहीं, ठीक है। तो पूरा लास्ट तक एक एक कॉन्सेप्ट बताएंगे आपको, कैसे बनता है, क्यों ऐसा रूल है, टोटल चीज बताएंगे, बने रहिए मेरे साथ, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है सर यहाँ पे लगा हुआ है ताहू, तो ताहू लग गया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। देखिए ते है प्रेजेंट इंडेफिनिट, लिखता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। इससे पहले एक वीडियो में टेंस 1 का दिया हूं, उसमें पहचानने का टोटल रूल बताया गया है, आप उसको भी देख सकते हैं। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट
टेंस हो गया। ठीक है, यानी कि अभी हम बता रहे थे कि ताहू तीहू लगेगा तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बात होगा। और अब हम लोग देखेंगे कि इसको कैसे कैसे बना सकते हैं हम। चलिए गौर से देखिए, तो यहाँ पे मैंने लिखा मेकिंग रूल। मेकिंग रूल के मतलब सर बनाने के नियम। तो बनाने के नियम क्या है, देखिए SP1 मैं रूल को लिखता हूं, जैसे कोई लिखते हैं *1 *2 1 2 3 करके मैं लिखता हूं SP1 SP2 SP3 SP4 5, इस तरह से मेरा रूल चलेगा। तो SP1 रूल क्या कहता है, इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर वर्ब विल बी सिंगुलर, यानी कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर होगा। दूसरा SP2 कहता है इफ सब्जेक्ट इज प्लूरल वर्ब विल बी प्लूरल, यदि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो वर्ब हमारा प्लूरल होगा। और सर आप सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट पहचान लीजिएगा। जैसे लिखा हुआ है कि दे, तो दे मतलब होता है वे लोग, तो वे लोग मतलब बहुत सारे आते हैं तो प्लूरल है। लिखा हुआ वी, तो बी मतलब हम लोग, तो हम लोग मतलब हम बहुत सारे आते हैं, तो ये भी हमारा प्लूरल है। अगर लिखा हुआ बॉयज, तो बॉयज मतलब लड़के बहुत सारे आते हैं, प्लूरल है। लेकिन अगर लिखा हुआ ही, तो ही मतलब वह, तो वह हमारा कैसा हो जाएगा, सिंगुलर। चलिए हम आपको लिख ही देते हैं, गड़बड़ा जाइएगा बाद में। तो एक तरफ मैं लिख देता हूं सिंगुलर सब्जेक्ट और एक तरफ प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट आप अच्छे से याद कर लेंगे। देख लीजिए सर अच्छे से एक बार सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। चलिए देखिए इसको गौर से, बड़ा इंपॉर्टेंट है सर। आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा कि फलाने फलाने आई बी फलना के साथ एस लगाओ क्या लगाओ, ये याद करने की जरूरत नहीं। पूरा कॉन्सेप्ट जानिए, फैक्ट जानिए, सच्चाई जानिए कि क्यों ऐसा करते हैं हम। ध्यान दीजिए, तो सिंगुलर सब्जेक्ट ही सी ईट राम, काउ बॉय गर्ल, ये सब सिंगुलर है। एनी बॉडी, जितना भी बॉडी वाला आपको दिखाई दे, एनी बॉडी, सम बॉडी, नो बॉडी, जो भी बॉडी वाला दिखाई दे सब सिंगुलर सब्जेक्ट। सम वन, एनी वन, नो वन, जितना भी वन वाला दिखाई दे वो सब हमारा सब्जेक्ट कैसा होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। और जिसके शुरू में ए लिखा गया वो हमेशा सिंगुलर होगा, या एन भी लिखा गया शुरू में तो वो सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, ऐसे में देखिए ही मतलब एक का हुआ आ रहा है, मतलब एक ही आदमी आ रहा है। लड़का पढ़ रहा है तो एक ही लड़का। ठीक है, गर्ल मतलब एक लड़की, काउ मतलब एक गाय। लेकिन यहाँ पे देखिए बी मतलब हम लोग, तो एक आदमी मैं के लिए हम लोग नहीं बोलेंगे, हम लोग बहुत सारे रहेंगे तो ना। ठीक है, दे मतलब वे लोग, तो बहुत सारा लोग हो गया। बॉयज मतलब लड़के, बहुत सारे लड़के, तो प्लूरल है काउज गर्ल्स। पुलिस हमेशा प्लूरल होगा सर। ठीक है, ये कलेक्टिव नाउन का मेरा एक वीडियो डाला है, उसको देख लिए तो जिंदगी में कभी भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। कलेक्टिव नाउन का वीडियो डाला हुआ देख लीजिए। ठीक है, तो गर्ल्स, पुलिस हमेशा प्लूरल होगा, पीपल हमेशा प्लूरल होगा। अब सीता और गीता ये भी प्लूरल। अंग्रेजी कहता है कि जहां एक से दो हुआ, अगर तुम एक हो तुमको काट के दो को कर देंगे तो फिर प्लूरल मानेंगे। जब एक गो से दो गो, अगर एक आदमी को भी दो गो बना दे, एक कलम है इसको तोड़ के अगर हम 2 पीस कर दिए तो फिर प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर एक से जहां दो हुआ, आप 2 भाई हैं, एक 4 गो भाई हैं, आप एक परिवार में रह रहे हैं, तो एक परिवार है तभी आप सिंगुलर है, परिवार एक है। लेकिन चारों अगर अलग अलग हुए तब फिर अंग्रेजी आपको प्लूरल मानेगा। ठीक है, तो जहां एक से ज्यादा हुआ तो प्लूरल। लेकिन एक सबसे बड़ा कंफ्यूजिंग है, यह है आई होता वैसे सिंगुलर है क्योंकि आई माने मैं, तो ए हुआ सिंगुलर। लेकिन जिंदगी भर इसको आप मान के क्या चलिए, प्लूरल मान लीजिए कि हमेशा कैसा होता है प्लूरल। खाली एक जगह सिंगुलर होगा जब इसके साथ क्या लगाते हैं, वाज के टाइम में सिंगुलर होगा, वरना ये हमेशा क्या होगा, प्लूरल। आई को हमेशा प्लूरल मानना है। ठीक है सर, एनी डाउट। ठीक है, और एक है यू, तो यू के मतलब देखिए सर, तुम, आयु के मतलब तुम लोग, तो यू के मतलब जब तुम होगा कि तुम पढ़ रहे हो तो यू, तो यहाँ पे तो सिंगुलर है। और जब तुम लोग करेंगे कि तुम लोग पढ़ रहे हो तो भी यू लिखाएगा, तो यहाँ पे यू प्लूरल है। यू मतलब आप, तो एक, यू मतलब आप लोग, तो बहुत सारा, तो यू सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी। लेकिन पूरे अंग्रेजी में आप मान लीजिए कि यू कैसा होता है, प्लूरल होता है। यू को आप प्लूरल मानेंगे हमेशा, तो आई या यू हमेशा आप क्या मानेंगे, प्लूरल। ठीक है, आई और यू को हमेशा आप क्या मानेंगे, प्लूरल। एनी डाउट सर? तो यहां तक आपको क्लियर है? ठीक है, अच्छे से देखते जाइए, जिंदगी भर के प्रॉब्लम को हम आपको यहीं पे सोल्व करेंगे अभी। चलिए थोड़ा सा इसको देख लीजिए, थोड़ा सा। तो हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट तो जान गए, अब थोड़ा वर्ब को जानते हैं, सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब। तो सर वर्ब जो होता है ये सब्जेक्ट से सीधा उल्टा होता है, सब्जेक्ट से सीधा उल्टा। वो कैसे? यदि हम किसी सब्जेक्ट में एस लगाते, बोले तो नाउन में हम क्या लगाते हैं, एस।
किसी नाउन में हम एस लगाते हैं, सब्जेक्ट नहीं नाउन याद रखिए, नाउन में एस लगाते हैं तो बन जाता है प्लुरल। जैसे बॉय था, ठीक है, बॉय में हम एस लगाए तो प्लुरल बन गया, क्योंकि बॉय माने लड़का, बॉयज माने लड़के। इसके ठीक उल्टा समझ लीजिए कि यदि हम वर्ब में एस लगाएंगे तो बनना क्या चाहिए, प्लुरल, लेकिन वो बन जाएगा सिंगुलर। जैसे देखिए रीड कैसा वर्ब है, एक बात में अंतिम बहुत इंपॉर्टेंट, शांति से सुन लीजिए। नाउन, नाउन पैदा होता है सिंगुलर, एस लगाते हैं बन जाता है प्लुरल। पैदा होके आया काऊ, सिंगुलर था, हमने एस लगा दिया बन गया प्लुरल। अब वर्ब, वर्ब के बारे में सुन लीजिए। वर्ब पैदा होता है प्लुरल, ये पैदा ही प्लुरल होता है, और जब एस लगा देते हैं तो बन जाता है सिंगुलर। जैसे हम लिखे रीड, तो रीड माने पढ़ना होता है, तो इस तरह से पैदा हुआ, तो ये वर्ब है, तो ये पैदा ही हुआ कैसा, प्लुरल, और जब इसमें एस लगा देंगे तो ये बन जाएगा सिंगुलर। ठीक है, अब कंसेप्ट क्लियर समझिए। जिस वर्ब में एस लगा दिए, जिस वर्ब में आपने एस लगा दिया वो बन गया सिंगुलर, और जिस वर्ब में आपने एस नहीं लगाया तो हो गया प्लुरल। देखिए रीड कैसा वर्ब होगा, प्लुरल। कम कैसा वर्ब होगा, प्लुरल। गो कैसा वर्ब होगा, प्लुरल, लेकिन रीड्स कैसा, सिंगुलर। कम्स कैसा, सिंगुलर। गोज कैसा, सिंगुलर। यहाँ देखिए ड्रिंक कैसा तो प्लुरल, और ड्रिंक्स कैसा तो सिंगुलर। देखिए बेयर, बेयर इसमें एस दिख रहा है आपको, जब वर्ब में एस ना दिखे, हेल्पिंग हो चाहे मेन वर्ब हो, एस ना दिखे तो प्लुरल ही है। हैव कैसा वर्ब है, हैव में सबको नहीं दिख रहा है, ये प्लुरल वर्ब है। लेकिन देखिए वाज एस लगा हुआ है सिंगुलर, इज एस लगा हुआ है सिंगुलर, हैज एस लगा हुआ है सिंगुलर, डज एस लगा हुआ है सिंगुलर, डू इसमें वर्ब एस नहीं है तो प्लुरल, आर एस नहीं है तो प्लुरल। यानी जिस वर्ब में आप एस नहीं लगाते वो कैसा होता है, प्लुरल होता है। तो क्या ये चीज आप समझ गए कि जब वर्ब में एस लगता है तो सिंगुलर बनता है, जब वर्ब में एस लगाते हैं तो क्या बनता है, तो प्लुरल। जब सिंगुलर, जब वर्ब में एस लगाते हैं तो क्या बनता है, सिंगुलर। और जब प्लुरल बनाने की जरूरत है, प्लुरल वो पहले से ही रहता है, प्लुरल पहले से रहता है। ठीक है, तो अब हम लोग बनाएंगे सेंटेंस। अब हम लोग क्या बनाएंगे, सेंटेंस बना के एक को चेक कर लेते हैं सर, अच्छे से समझिए। चलिए तो क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है लड़का पढ़ता है, सबसे पहले बताइए कौन टेंस, तो ता है ती है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आ गया सर। बनाने का रूल, मेकिंग रूल अभी मैंने लिखा था, ठीक है, वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। मेकिंग रूल था कि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, और प्लुरल सब्जेक्ट होगा तो वर्ब भी प्लुरल होगा। बस दो चीज पर ध्यान देना है, और ऑब्जेक्ट कंप्लीटमेंट पर कोई ध्यान नहीं देनी है। ठीक है, वो आपको पहले बता चुके हैं। तो सबसे पहले लड़का को अंग्रेजी क्या लिखेंगे, बॉय। अब देखिए बॉय सिंगुलर कॉमन नाउन है, पहले हम कॉमन नाउन वाला वीडियो आप देख सकते हैं। तो बॉय सिंगुलर कॉमन नाउन है, और सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल पक्का द लगेगा, द या ए या एन लगा सकते हैं, तो द बॉय लिख दिए। अब हमको पढ़ना की अंग्रेजी लिखना है, तो पढ़ना की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, रीड। तो आप गौर से देखते हैं बॉय जो है सिंगुलर है कि प्लुरल है, बताइए। तो बॉय मतलब लड़का सिंगुलर है, लेकिन रीड जो है सिंगुलर है कि प्लुरल है, तो रीड अभी बताया, रीड माने पढ़ना, रीड वर्ब है, तो रीड माने पढ़ना लिखना आना जाना खाना पीना ये सब वर्ब होता है। ठीक है, तो रीड वर्ब है। अब वर्ब में जब एस लगाते हैं तब सिंगुलर होता है, वर्ब पैदा ही प्लुरल होता है। ये जो रीड है सिंगुलर है कि प्लुरल है, बताइए हमको, प्लुरल है। तो ए हमारा सिंगुलर, ए हमारा प्लुरल, तो ये दोनों के बीच कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है। एक है हिंदुस्तान और एक है पाकिस्तानी, तो दोनों में कॉम्बिनेशन रहेगा, बहुत कम चांस है। ठीक है, तो हमको सुधार करना होगा। तो अब हमने गलत कौन लिखा है, दोनों में एक गलत है, चाहे तो इसको प्लुरल करे या तो इसको, ये सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर होना चाहिए। तो देखिए लड़का में हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि लड़का की अंग्रेजी बॉयज ही होता है, तो हमारा गलत है वो रीड है। इसको हम क्या करेंगे, रीड्स कर देंगे, तो एस लगा देने से सिंगुलर बन गया। ठीक है, अब ए भी हमारा सिंगुलर है, ए भी हमारा सिंगुलर, तो ये हमारा क्या हो गया, सही हो गया। अब देखिए लड़के पढ़ते हैं, तो लड़के की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, बॉयज। अब बॉय कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन वाला वीडियो आप देख सकते हैं। कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग द ए एन कभी नहीं लगेगा। ठीक है, अब कहाँ लगेगा वो पहले आप पढ़ लीजिए कॉमन नाउन का वीडियो देख के। ठीक है, तो बॉयज लिखें। अब पढ़ना की अंग्रेजी क्या होता है, रीड। अब बच्चा क्या करता है कि इसमें एस लगा दिए रे, एक में एस लगा, बोला एक में एस लगा दे, तो एक में लगा दे ले, तो इसमें एस लगाए तो ये तो बन गया प्लुरल,
लेकिन इसमें एस लगाए तो ये बन गया सिंगुलर। तो एक हो गया प्लूरल, एक हो गया सिंगुलर। तो ये दोनों में मैचिंग नहीं है। जब ए प्लूरल है तो ये भी प्लूरल होना चाहिए, और वर्ब हमेशा रहता ही प्लूरल है, इसमें एस का प्रयोग नहीं करेंगे। अब ये हमारा कैसा है, सही है। तो जिस बच्चा को दो चीज लिखने आ गया अच्छा से, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, तो जिंदगी में कभी गलती नहीं कर सकता है। अब देखिए इसके बाद अगर इसमें कुछ आता है एक्स्ट्रा तो क्या आएगा, देखिए आएगा क्या कि लड़का किताब पढ़ता है। तो आपको सबसे पहले सब्जेक्ट, और जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब लिखना है, ठीक है, जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब, उसके बाद ही कुछ लिखना है। तो किताब को क्या लिख देंगे, ए बुक लिखेंगे, ठीक है। लड़के अंग्रेजी पढ़ते हैं, तो अंग्रेजी का देखिए जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब, पहले वर्ब पर चोट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे क्या लिखाएगा, इंग्लिश लिखाएगा, ठीक है। कोई डाउट? अब अगर रहेगा कि लड़का सुबह में अंग्रेजी पढ़ता है, तो टाइम जो होता है, टाइम मतलब सुबह, शाम, 4 बजे, 10 बजे, ये हमेशा सबसे अंत में, वाक्य के सबसे अंत में, टाइम को समय हमेशा लास्ट में लिखते हैं। तो इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग हमेशा लास्ट में लिखेंगे। एक क्वेश्चन देख लेते हैं सर, समझ में आ रहा आपको? चलिए देखिए यहाँ पे सर, मैं सुबह में अंग्रेजी पढ़ता हूँ, तो देखिए ताहू लगा हुआ है, तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, नो डाउट। इसमें कोई डाउट है? अब इसको बनाएंगे तो सबसे पहले मैं का क्या लिखेंगे, आई। अब जैसे ही आप सब्जेक्ट लिखेंगे तो रूल है, पूरा इंटरनेशनल रूल है कि जैसे सब्जेक्ट लिखाएगा हमको वर्ब लिखना होगा, ठीक है। तो इसमें वर्ब कौन है, देखिए वर्ब वही होगा जिसमें ना लगा रहेगा, जैसे सुबह अंग्रेजी पढ़ना, तो पढ़ना वर्ब। एक बात और, जो वर्ब होगा असली वर्ब वो हमेशा लास्ट में रहेगा, असली वर्ब हमेशा लास्ट में। तो देखिए पढ़ना की अंग्रेजी क्या होता है, रीड होता है। अब देखिए आई को हम अभी बोले कि आई या यू को भी हमेशा क्या मानिए, प्लूरल। तो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल, तो वर्ब भी हमारा कैसा है, प्लूरल है। तो जब हमने ये दो चीज हमने सही से लिख दिया है, तब तो हमको लिखना होगा, अब देखना होगा कि क्या क्या बच रहा है। तो एक सुबह में और एक अंग्रेजी, तो इसमें सुबह क्या है, टाइम है, टाइम को हमेशा लास्ट में लिखते हैं। तो हम पहले किसको लिखेंगे, अंग्रेजी को लिखेंगे, इंग्लिश। अब बच गया सुबह में, तो सुबह में क्या होगा, इन द मॉर्निंग। एनी डाउट सर? अभी देखिए अगर इसमें और देता कि वह सुबह में मुझे अंग्रेजी पढ़ाता है, तब ही यहाँ पे पढ़ाता है कर देता, तो यहाँ पे टीच लिख देते हैं, देखिए कर देते हैं। और का वह सुबह में मुझे अंग्रेजी पढ़ाता, सॉरी मुझे की जगह तुम्हें करना होगा क्योंकि यहाँ पे मैं सुबह में तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता हूं। तब देखिए पढ़ाना के अंग्रेजी यहाँ पे क्या लिखेंगे, टीच लिखेंगे। देखिए अच्छे से बना देते हैं। तो जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब। अब हमको ऑब्जेक्ट लिखना है, तो एक ऑब्जेक्ट ए भी है और एक ए भी है सुबह में। तो सुबह में तो हम कंफर्म हो गए कि सुबह को लास्ट में लिखेंगे। अभी सब देखिए क्या तुम्हें अंग्रेजी, ये दोनों में से कोई कंप्लीमेंट तो नहीं है। तो देखिए मैं हूं जो तुम हो, अब तुम हो जो मैं हूं, ऐसा तो नहीं है। कंप्लीमेंट वाला वीडियो पीछे जाके देखिए, क्या मैं अंग्रेजी हूं, क्या अंग्रेजी मैं हूं, ये तीनों चीज अलग अलग है, इसलिए ए भी ऑब्जेक्ट है और ए भी ऑब्जेक्ट है। एक डायरेक्ट, और पिछले बताए थे कि जो आदमी होगा इंसान होगा जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो वस्तु होगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो तुम्हें कैसा, तुम आदमी हो, इंसान हो, इसलिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और ये हमारा इंग्लिश कैसा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कंप्लीमेंट वाला आप वीडियो देख सकते हैं। तो पहले हम आदमी को लिखेंगे, तुम आदमी हो कि अंग्रेजी आदमी, तो तुम को क्या लिखेंगे, यू। फिर क्या लिखेंगे, इंग्लिश, ठीक है। पहले व्यक्ति को, फिर कोई वस्तु को, फिर इन द मॉर्निंग। और उस वीडियो में ये भी हम आपको बताया कि अगर आप पहले इंग्लिश लिख देंगे, यानी कि अगर आप पहले लिख देंगे इंग्लिश, तो यहाँ पे और बाद में लिखते हैं यू। अगर वस्तु को पहले लिखेंगे और व्यक्ति को बाद में, तो बीच में लिखना होगा टू। एनी डाउट सर? नहीं। तो इस क्वेश्चन को देख लीजिए, वह मुझे रोज गाली देती है, तो टी है लगा हुआ है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। वह यहाँ पे सी लिखेंगे क्योंकि गाली देती है, गर्ल है, तो सी लिखे, सबसे पहले सी लिखेंगे। एनी डाउट? इसके बाद जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब। तो गाली देना के अब्यूज होता है। अब इसको देखिए, ये हमारा सी सिंगुलर है ना, देखिए यहाँ पे सी सिंगुलर है, तो वर्ब भी हमारा कैसा होगा, सिंगुलर। वर्ब को सिंगुलर बनाने की एस लगाएंगे। इसके बाद बच गया मुझे और रोज। तो रोज टाइम है, डेली, रोज, सुबह, शाम, एक दिन, 2 दिन, ये सब टाइम है। और टाइम को हमेशा लास्ट में, तो पहले मुझे की क्या लिखेंगे, मी, और रोज के डेली या एवरीडे। एनी डाउट सर? समझ में आ रहा है माजरा आपको, क्या हो रहा है माजरा? देखिए अभी हम आपके सामने कुछ क्वेश्चन दिखा रहे हैं, जिसको आप बैठे बैठे अपना मोबाइल पे से देखते रहिए, और उसमें जो क्वेश्चन है
उसको माइंड में ही बनाइए। जैसा सब्जेक्ट वैसा क्या लिखना है, वर्ब। सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब। अब कहीं मत जाइए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैं आपको बड़े बड़े सेंटेंसेस दिखाऊंगा, उसको इंग्लिश करना, हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी करना। और इसका जितना स्पेशल रूल है, एक एक माजरा को समझेंगे। ऐसे मत रखिए कि भी सी ईट के साथ एस लगाते, क्यों लगाते हैं ये जानिए, ठीक है। और पूरा फैक्ट। और इस वीडियो को आप देखिए, और अगला वीडियो भी मेरा जरूर देखिए, पूरा सीखना है तो पूरा अंग्रेजी को निचोड़ करके देंगे। और अभी हम जो क्वेश्चन दिए इसको आप देखिए और इसको माइंड में ही आप क्या करिए, बनाइए, ठीक है। और कमेंट में आपको वीडियो कैसा लगा ये बताइए हमको, ठीक है। इसी के साथ आज के क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे आपसे अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।